Hey guys, welcome back to another video of Bill and Diecast collection. So today's video is going to be very important because आज हम बात करने वाले हैं हॉट व्हील्स मेन लाइन के बारे में कि कितनी हॉट व्हील्स मेन लाइन आती है, कितने बॉक्सेस आते हैं और बॉक्स को कैसे पहचाने कि ये कौन सी केस है और हॉट व्हील्स कितने बॉक्सेस निकालता है एक साल में, ये भी हम जानेंगे। बॉक्स में कितने मेन लाइंस आ जाते हैं एक बॉक्स में और केस को हम कैसे पहचाने कि ये कौन सी केस है, जैसे ए से लेकर क्यू तक आती है, तो ये सब हम जानेंगे। तो ये एक वीडियो है जो एक न्यू कलेक्टर बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ताकि उनको एक बेसिक नॉलेज हो सके कि कैसे हॉट व्हील्स इंडिया में आती है और क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे बॉक्स पहचान सकते हैं कि ये कौन सी केस है और क्या क्या गाड़ियां इसमें आती है। तो ये सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि कैसे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैं आपको पहले बॉक्स ही दिखा देता हूं, जैसे ये बॉक्स है तो ये होती है मेन लाइन की बॉक्स जिसमें हॉट व्हील्स मेन लाइन आती है 179 वाली। तो ये बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल का आपको बैजिंग मिल जाता है प्रॉपर, यहाँ पे बड़ा बड़ा टॉयज लिखा हुआ मिल जाता है एंड यहाँ देखेंगे हॉट व्हील्स कार लिखा हुआ है, यहाँ एक सीरीज नंबर है और मेन सीरीज नंबर जो होता है ये वाली होती है, इससे हम पहचानते हैं कि ये कौन सी केस है। और यहाँ अगर मैं बता दूं, यहाँ मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है बिकॉज जो इंडिया में कास्टिंग्स आती हैं वो मलेशिया से होके आती है और असॉर्टमेंट कंटेन 72 पीसेस। तो टोटल 72 मेन लाइंस होते हैं एक बॉक्स में, तो ऊपर 36 होते हैं और नीचे हाफ में 36 होते हैं। तो ऐसे करके 72 पीसेस एक बॉक्स में आते हैं और इस नंबर से ये जो सीरीज लिखा हुआ है यहां से हम पता करते हैं कि ये कौन सी केस है। तो यहां से हम जो दो लेटर है उसको छोड़ के हम थर्ड लेटर देखते हैं लास्ट से, तो यहां जे लिखा हुआ है तो ये आपकी जे केस है। जैसे यहाँ पर 95HJJD, तो आप लास्ट से थर्ड लेटर देखेंगे कि ये कौन सी केस है, तो दिस वन इज द जे केस। तो ये 2025 लेटेस्ट जे केस है। ऐसे ही मैं एक और केस दिखा दूं तो अभी दो केस आ चुके हैं इंडिया में, जे और के। तो ये वाली जो है ये है 2025 की के केस। तो आप जान चुके हैं यहां से लास्ट से थर्ड लेटर से पता चलता है कि ये कौन सी केस है। सो दिस वन इज द के केस, तो ये आपकी के केस हो गई। तो ऐसे ही करके टोटल 15 केसेस आते हैं हॉट व्हील्स एक साल में 15 केसेस निकालता है। तो 15 में से दो लेटर मिसिंग होते हैं, एक होता है आई और एक होता है ओ। तो ये दोनों लेटर आपकी मिसिंग होती है बिकॉज हॉट व्हील्स ये बनाता ही नहीं है। ये दो केस ए से लेकर क्यू तक में आई और ओ नहीं बनाएगा। टोटल 15 केसेस आते हैं। तो क्यों ये दोनों केसेस मिसिंग होता है मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं यहां नंबर भी आते हैं। तो जैसे आई यहां पे लिखा जाएगा तो वो 1 की तरह दिखेगा और ओ लिखा जाएगा तो वो 0 की तरह दिखेगा। इसलिए हॉट व्हील्स आई और ओ केस को नहीं बनाता है, वो दोनों स्किप हो जाती हैं। बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आती है, उसके बाद आई स्किप, फिर जे के एल एम एन, फिर ओ स्किप हो जाता है, फिर पी और लास्ट क्यू आती है। तो एक और बात मैं बता दूं तो इंडिया में पिछले 2 साल से डायरेक्ट जे केस से कार आ रही है, ए केस अभी तक हमें देखने नहीं मिला है और ये लाइसेंसिंग इशू के कारण हो जाती है, BIS सर्टिफिकेशन के कारण। तो उसको लेने में ये सब करने में टाइम लग जाता है। तो 2024 में भी जे के से कार चालू हुई थी आना और इस बार भी जे के से ही कार आई है। तो अभी तक के तक आ चुकी है और एल आने वाली है, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है एल आएगी कि नहीं। बट अभी लेटेस्ट आया है हॉट व्हील्स सिल्वर सीरीज की तरफ से नेशनल आइकन, तो वो भी मुझे मिल चुका है। तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप बॉक्स कैसे पहचान सकते हैं। लास्ट से आपको थर्ड लेटर देखना है, इससे आपको बॉक्स की पता चल जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है। और टोटल मैंने आपको केसेस भी बता दिए, ए से लेकर क्यू आती है। अगर मैं अब कार की बात कर लूं तो ट्रेजर हंट और एक सुपर ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट 99% चांस होता है कि हर बॉक्स में एक ट्रेजर हंट निकलेगी ही निकलेगी। तो जैसे मैं जे केस की आपको ट्रेजर हंट दिखा दूं, सो दिस इज द ट्रेजर हंट निसान लीफ निज्मो आरसी। तो ये आपकी जे केस 2025 जे केस की ट्रेजर हंट है। अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो यहां आप लोगो देख सकते हैं कार में, यहां से आपको पता चलेगा, ये एक फ्लेम लोगो दिख रही होगी, इससे पता चलता है कि दिस इज द ट्रेजर हंट।
और एक और आइडेंटिफाई का तरीका है, यहां आप नीचे देख सकते हैं, यहां आपको सिल्वर फ्लेम दिख रहा होगा। सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द ट्रेजर हंट ऑफ जे केस। तो ऐसे ही हर केस में एक गाड़ी आती है ट्रेजर हंट बन के, बट कुछ ज्यादा खास नहीं होता है ट्रेजर हंट में। कोई आपको मेटल बेस नहीं मिलेगा, कोई आपको अलग कलर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक ट्रेजर हंट एक नाम हो जाता है कि हाँ ये आपकी जे केस की, के केस की ट्रेजर हंट है। तो ये आपकी जे केस की होगी। अगर मैं आपको के केस की ट्रेजर हंट दिखा दूं, सो दिस इज शेवलेटर, तो ये आपकी के केस की ट्रेजर हंट है। अगर इसमें भी आपको लोगो देखना हो तो यहां आप देख सकते हैं, दिस इज द लोगो, सिल्वर फ्लेम लोगो देख सकते हैं। कार्ड के पीछे भी आप देख सकते हैं, यहां पे आपको सिल्वर फ्लेम लोगो देखने मिल जाएगा। सो दिस इज द के केस ट्रेजर हंट। तो ऐसे ही हर बॉक्स में एक ट्रेजर हंट मिलेगी ही मिलेगी। बस 1% चांस होता है कि आपको किसी किसी बॉक्स में मिस हो जाती है, नहीं मिलती है, बट 99% चांस रहता है कि आपको एक ट्रेजर हंट हर एक बॉक्स में मिलेगी। और अगर हम सुपर ट्रेजर हंट की बात कर ले तो ये कास्टिंग बहुत ज्यादा रेयर हो जाती है, बिकॉज सारे बॉक्स में ये नहीं मिलती। बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होता है कि आपको किसी बॉक्स में देखने मिल जाए। कभी कभी आप 5 बॉक्स खोलो तो शायद निकल जाए, कभी आप 15 खोलो तो ना निकले, 100 भी खोल लो तो मुश्किल है मिलना। बट ऐसा नहीं होता, लक पे होता है सुपर ट्रेजर हंट मिलना। किस्मत में होगी तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि आप इतना बॉक्स खोल लोगे तो आपको मिल ही जाएगी। और सुपर ट्रेजर हंट, आप जैसे ये बॉक्स है तो इसके यहां से भी आप पता नहीं कर सकते कि इसमें सुपर ट्रेजर हंट होगा या नहीं। इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लक के ऊपर पूरा है। तो उस पर डिपेंड करता है आपको सुपर ट्रेजर हंट मिलेगा कि नहीं। सो दिस इज द सुपर ट्रेजर हंट। तो ये क्यू केस लास्ट ईयर 2024 की क्यू केस की सुपर ट्रेजर हंट है। दिस इज 89 शेवी सिल्वराडो। तो अगर मैं ब्लिस्टर में से आपको निकाल के दिखाऊं, अगर आपको ये ऐसा ब्लिस्टर चाहिए, अगर आपको गाड़ी सेफ रखना है, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कहां से बाय करना है वो भी आप जाके वहां उस वीडियो से पता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, अगर आपको चाहिए हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द सुपर ट्रेजर हंट। तो इस पे आपको स्पेक्ट्रा फ्लेम पेंट मिल जाता है और आपको इस पे कोई लोगो देखने नहीं मिलेगा कार में, बट आपको TH लिखा हुआ मिलता है। सो लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी, यहां आप देख सकते हैं यहां TH लिखा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये सुपर ट्रेजर हंट है। और एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं, कार्ड के पीछे आपको गोल्डन फ्लेम मिल जाती है, इससे आप पता कर सकते हैं कि दिस इज द सुपर ट्रेजर हंट। शायद इस कार में आपको नहीं दिख रही होगी, बट मैं आपको कभी और दिखाऊंगा। इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे सुपर ट्रेजर हंट और ट्रेजर हंट का, कि कैसे निकलती है, क्या होता है, इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर हम कार की बात कर लें कि क्या क्या कार्स आते हैं, 72 पीसेस में कितने कार्स रिपीट होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे ये है, ये सारी कार्स हैं आपकी जे केस की। तो सबसे ऊपर वाली है फरारी SF90 स्ट्राडाले, फिर आपकी मर्सिडीज AMG पेट्रोनेस फॉर्मूला 1, फिर आपकी लैंड रोवर डिफेंडर, और फिर है आपकी एक मर्सिडीज बेंज 560 SE AMG। तो ये सारी गाड़ियां आपकी जे केस की हैं। तो ये आपको जे केस में देखने तो मिल जाएंगी, बट जो अच्छी अच्छी कास्टिंग होती है वो दूसरे केस में जाके फिर से रिपीट होती है। जैसे जे केस में ये आया था तो फिर आपको ये दोबारा के केस में देखने मिला होगा। तो ऐसे करके कुछ गाड़ियां रिपीट होके आती हैं। जैसे आप अगर जे केस में आपने ग्रैब नहीं कर पाया, मिस कर दिया, आपने ले नहीं पाया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपके पास एक और चांस होता है अच्छी कास्टिंग्स को कलेक्ट करना प्रीवियस केस में से। तो ये दोबारा के केस में फिर से आती है अच्छी अच्छी गाड़ियां, कम से कम 20 गाड़ियां रिपीट हो जाती है प्रीवियस केस में से। तो ये आपको रिपीट मिलेंगी के केस में। वैसे ही अगर मैं आपको के केस की गाड़ियां दिखा दूं, जैसे ये कार्स हैं आपकी के केस की, तो ऊपर वाली है आपकी फरारी F40 कंपटीशन, फिर आपकी 69 डॉज कॉर्नेट सुपर बी, फिर आपकी अल्फा रोमियो, और फिर आपकी 18 फोर्ड मस्टैंग GT। तो ये गाड़ियां हैं के केस की। और अगर आप मिस कर देते हैं के केस में, ये गाड़ियां आपको नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली, तो ये गाड़ियां आपको दोबारा L केस में देखने मिल जाएंगी, बिकॉज कुछ गाड़ियां फिर रिपीट होती हैं के केस में से L में से। तो ऐसे ही ये रिपीटेशन चलती रहती है और 72 बॉक्सेस में रिपीट होके गाड़ियां आती रहती हैं पिछले में से। तो और कुछ फैंटेसी भी आती है, तो मैक्सिमम लोग फैंटेसी कलेक्ट भी करते हैं और कुछ लोग कलेक्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग रियल भी कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके 72 बॉक्सेस बनते हैं। और जो ट्रेजर हंट होता है वो आपकी रिपीट नहीं होगी। वो अगर आपको ये जे केस की है
तो आपको जे केस में ही देखने मिलेगी, आपको ये के केस में देखने नहीं मिलने वाली। बिकॉज जिस बॉक्स में जो ट्रेजर हंट आता है वो उसी बॉक्स में मिलेगी, आपको दोबारा आपको नहीं मिलेगी। जैसे ये के केस की है तो आपको सिर्फ ये के केस में ही देखने मिलेगी, आपको दूसरे बॉक्स में नहीं देखने मिलने वाला। सो ऐसे करके रिपीट होती है और बॉक्स में टोटल 72 पीसेस आ जाते हैं, तो 20 रिपीट होती है, 20 नए आ जाते हैं और कुछ फैंटेसीज आ जाती हैं। ऐसे करके टोटल एक बॉक्स निकालती है हॉट व्हील्स। सो लाइक दिस इट्स हैपन, ए केस से गाड़ियां चालू होती है और क्यू केस से आती है। बट अनफॉर्चुनेटली 2024 से इंडिया में ए केस से गाड़ियां नहीं आ रही हैं, डायरेक्ट जे केस से चालू हो रही है और क्यू तक आती है। तो ये इसका कारण है लाइसेंसिंग इशू के कारण हो जा रही है, BIS लाइसेंसिंग नहीं मिल पाती है, उसमें डिले हो जाता है, उसके कारण आपको गाड़ियां मिलना मुश्किल हो जाती है। तो कुछ लोग इंपोर्ट भी करा लेते हैं और जैसे कोई और इंपोर्ट कराते हैं तो उससे हायर एमआरपी बाय करना रहता है। बट इन माय ओपिनियन अगर आपकी कोई केसेस मिस हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इंडिया में मतलब गाड़ियां आना बंद नहीं होंगी। क्या जरूरत है, आप जे केस से भी गाड़ियां चालू कर सकते हैं कलेक्ट करना, इसकी कोई एंड नहीं है, गाड़ियां हमेशा आती ही रहेंगी। अगर आपकी कोई गाड़ी मिस हो जाती है, जैसे अभी 5 पैक में F1 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा हाइप है F1 5 पैक की, और एक हो गया आपकी नाइट बर्नर्स की, बहुत ज्यादा हाइप है। तो ये दोनों कास्टिंग को लोग खोज रहे हैं, अब मिल नहीं रही है, स्कैल्प हो जा रही है, और बहुत लोग क्या कर रहे हैं, हाइप के कारण ओवर एमआरपी पे बाय कर ले रहे हैं। तो क्या मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है ओवर एमआरपी बाय करने की। अगर आपको 899 में मिल रही है तो आप लीजिए, नहीं मिल रही है तो स्किप कर दीजिए। गाड़ियां आती रहेंगी, गाड़ियां रुकने नहीं वाली आने के लिए, तो वेट करिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। जैसे मेरे पास अभी तक 56th एनिवर्सरी वाली सेट है जो ग्रीन कलर की आई थी प्रीवियस ईयर, उसके बाद से 2 एनिवर्सरी सेट और आ चुकी है, बट मेरे पास अभी तक नहीं है बिकॉज मेरे सिटी में वो आई नहीं, इसलिए मैंने अभी तक लिया नहीं और ना वो मेरे पास है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। बिकॉज मैं ओवर एमआरपी पे कभी बाय नहीं करता और ना मैं कभी सजेस्ट करता हूं कि आप ओवर एमआरपी बाय करिए। सो ऐसा ही होता है, अगर आपको नहीं मिलती है तो स्किप करिए, गाड़ियां और आएंगी और अच्छी अच्छी आएंगी, आप वो सब कलेक्ट करना। और अगर आपको कोई डाउट है मतलब इससे रिलेटेड, मेन लाइन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बताना। एंड हाँ, एक और बात बता देता हूँ शॉर्ट में, सेमी प्रीमियम में भी चेस पीस आती है और प्रीमियम कार्स में भी आपको चेस पीस मिल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ अभी पॉप कल्चर आ रहा है प्रीवियस ईयर से, तो उसमें कोई चेस पीस नहीं होता है, तो सिर्फ आपको नॉर्मल कार देखने मिलती है। और सेमी प्रीमियम में भी चेज आती है, बट अभी तक 2024 से इंडिया में नहीं आ रही है। बट फाइनली सेमी प्रीमियम में चेस कार वाली सेट आ चुकी है। सो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज द सेट जो अभी लेटेस्ट आई हुई है, तो इसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप मिस ना कर दे। दिस इज द सेट सिल्वर सीरीज की तरफ से आ जाती है। इस सेट का नाम है नेशनल आइकन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नेशनल आइकन लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड दिस कास्टिंग इज 67 पोर्शा 911। तो ये कास्टिंग देख सकते हैं, ये आपकी एक ये वाली है चेस पीस है, ये आपकी नॉर्मल वन है। तो ऐसे करके चेस पीस सेमी प्रीमियम में भी आ जाती है। फाइनली चेस पीस टाइप की गाड़ी अभी इंडिया में आना चालू हो चुकी है। तो कमेंट बताना आपको इनमें से कोई गाड़ी मिली या नहीं, क्योंकि अभी लेटेस्ट आई है तो सारी सिटी में धीरे धीरे आ जाएगी। तो 299 की एमआरपी पे आ जाती है। देख सकते हैं कलर डिफरेंस बहुत है, बिकॉज दिस वन इज द स्पेक्ट्रा फ्लेम पेंट और इसकी आपका नॉर्मल पेंट मिल जाती है। तो इसका डिटेल रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मैं इसका पैक घंटे का भी वीडियो डालूंगा। डू चेक आउट, डू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज इट गाइस। अगर आपको अभी भी मेन लाइंस के बॉक्सेस में या कुछ भी इंफॉर्मेशन में आपको डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना आप मुझे, हम उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।